आप सभी नव प्रवेशित छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी का अपने आरबीएस महाविद्यालय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो है हमारे जो नए छात्र छात्राएं 2024-25 के बैच में प्रवेश लिए हैं, हमारे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय के द्वारा, तो उन छात्र छात्राओं की मेरी पहली क्लास है। तो आज हम पहली क्लास में आप सभी का पुनः जो है वो तहे दिल से स्वागत करते हैं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आपके ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस हमारी जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। तो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से हम सारे सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट आपके फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, वो मैं आपको जो है वो हमारी पूरे आरबीएस महाविद्यालय की टीम आपको पूरे मेहनत और लगन के साथ आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाएगी। ठीक है, तो हम जो है प्रत्येक सब्जेक्ट को आपको डिटेल से पढ़ाएंगे और एक एक चीज़ पूरा आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। आपकी जो भी समस्याएं होंगी उसको जो है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से जो है वो उसको दूर किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज आपकी पहली क्लास है, तो इसलिए बड़ा आज मैं आपको ढेर सारी जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर में प्रवेश लेने की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग आगे बढ़ें और अपने कैरियर को एक अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकें, जहां एक अपने आप को एक नया आयाम जो है वो दे सकें और एक अच्छी सफलता के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें। ठीक है, तो बिल्कुल आप जो है वो इस सफलता को, आपको सफलता के शिखर तक पहुंचाने में हमारी पूरे आरबीएस महाविद्यालय की टीम जो है वो बिल्कुल तन मन धन से बिल्कुल लगी रहेगी आपके साथ में, कि आपका 4 साल जो है वो बहुत अच्छे से बीते और 4 साल में जो आप पढ़ें और 4 साल के आगे के 4 साल जो है वो पूरा होने के बाद अति शीघ्र आपको जो है वो सफलता यानी नौकरी जो है वो मिल जाए और अच्छे मुकाम पे आप पहुंच करके हमारी कॉलेज की टीम का नाम जो है वो रोशन करें। इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आज आपकी क्लास को प्रारंभ करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आज जो है हम आपकी पहली क्लास में आपसे इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इसके लिए हम आपसे जो है वो सबसे पहले हम जो है आपके सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने हैं और जो है मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, और जो हमारे आरबीएस महाविद्यालय के जो अन्य हमारे साथी हैं, जो हमारी टीम है, वो भी आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन जो है वो करेगी प्रत्येक क्लास में। ठीक है, तो आपको पूरा सिलेबस बताया जाएगा और आपको कौन कौन सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं इसके बारे में पूरा डिटेल से आपको आज पहली क्लास में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं अपने सबसे पहले मैं आपको जो है वो आपका सिलेबस क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर में कौन कौन सब्जेक्ट है, कौन आपको पढ़ने हैं, इसके बारे में डिस्कशन जो है वो करता हूँ। तो आज हम सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखेंगे एक लिस्ट दिख रही है, तो इसमें बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो है वो इसमें क्या क्या सब्जेक्ट हैं वो सारे आपके जो है वो दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जितने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो दिए गए हैं। इससे फंडामेंटल ऑफ, पहला जो सब्जेक्ट है आपका वो है फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, कृषि शस्य विज्ञान के सिद्धांत, कृषि शस्य विज्ञान के सिद्धांत यानी फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। ठीक है, ये आपको दिया गया है और इसमें भी जो है आपके जो मार्क्स होंगे, ठीक है, टोटल आपके जो है वो 100 नंबर के जो है वो गुणांक होंगे। ठीक है, टोटल आपका कितना होगा, एक सब्जेक्ट 100 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स से होंगे और इसमें जो है आपका जो प्रैक्टिकल और असाइनमेंट होगा वो 20 मार्क्स का होगा और जो आपका सेशनल एग्ज़ाम होगा वो 30 का होगा। ठीक है, जिसमें आपका ये देखिए सब में आपका सेशनल कितने का होगा, 30 का होगा, और जिसमें सेशनल नहीं होगा और उसमें जो है वो आपका 40+10 होगा। ठीक है, जिसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं होगा वो आपका 50 नंबर का होगा। ये देखिए दिया गया है जिसमें स्टार लगाया गया है। ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है एग्रोनॉमी, इसमें 20 नंबर का आपका जो है वो प्रैक्टिकल होगा और 30 नंबर का जो है आपका जो है एक्सटर्नल होगा। ठीक है, जिसको हम मिड टर्म एग्ज़ाम कहते हैं। मिड टर्म एग्ज़ाम को विश्वविद्यालय ने 3 भागों में बांटा गया है। आपके लगभग हर 2 मंथ में एक आपका एग्ज़ाम होगा और इसी का इवैल्यूएशन जो है वो मिड टर्म एग्ज़ाम के रूप में यानी आंतरिक परीक्षा के रूप में किया जाएगा। तो आंतरिक परीक्षा आपकी 30 नंबर की होगी और
जो आपका प्रैक्टिकल और असाइनमेंट होगा वो 20 नंबर का होगा। तो ये आपका 50 नंबर का हो जाएगा और बाकी के 50 नंबर की आपकी जो है वो लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, बाकी की 50 जो कि आपका जो सेशनल आपका जो सेमेस्टर एग्जाम होगा वो 50 नंबर का होगा। ठीक है, तो आपका 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और असाइनमेंट होगा, 30 नंबर का आपका आंतरिक परीक्षा होगी और 50 नंबर का आपका जो है वो आपका सेमेस्टर एग्जाम होगा जिसका सेंटर जाएगा आपका। ठीक है, तो इस हिसाब से आपके जो है वो टोटल 100 मार्क्स जो है वो एक सब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, इसके बाद अगला सब्जेक्ट है, दूसरा है ये फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी के सिद्धांत, अनुवांशिकी के सिद्धांत। ठीक है, तो अनुवांशिकी के सिद्धांत आपका ये भी 100 नंबर का है। ठीक है, 100 मार्क्स का है, जिसमें आपको 30 नंबर का आपका सेशनल एग्जाम है यानी मिड टर्म एग्जाम यानी आंतरिक परीक्षा, और 20 नंबर का आपका जो है वो प्रैक्टिकल और असाइनमेंट एग्जाम है। ठीक है, तो टोटल 100 मार्क्स का ये भी होना है। इसके बाद तीसरा जो सब्जेक्ट है आपका वो है आपका फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस, फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस। इसका मतलब क्या हुआ, मृदा विज्ञान के सिद्धांत, मृदा विज्ञान के सिद्धांत। ठीक है, ये आपका जो है वो ये भी 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में जो है आपका 30 नंबर का आपका आंतरिक परीक्षा होगी और 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल और असाइनमेंट लेकर के रहेगा। ठीक है, तो ये 50-50 नंबर का हो जाएगा, टोटल 100 नंबर का जो है वो होगा। इसके बाद फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, चौथा जो स्टूडेंट्स आपका सब्जेक्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसको क्या कहते हैं, उद्यान विज्ञान के सिद्धांत, उद्यान विज्ञान के सिद्धांत। ठीक है, ये आपका कितने नंबर का है, ये भी आपका 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स में आपका जो है वो 50 नंबर का आपका 30 नंबर का आंतरिक परीक्षा है और 20 नंबर का प्रायोगिक परीक्षा है आपकी, प्रैक्टिकल और असाइनमेंट का है। तो ये 50 नंबर हो गए और बाकी के 50 नंबर जो है वो आपका जो है लिखित एग्ज़ाम होता है, यानी जब आपका एक सेमेस्टर पूरा हो जाता है तो उसकी परीक्षा होती है। ठीक है, तो वो जो है वो आपका जो है वो सेमेस्टर एग्ज़ाम उसको बोलते हैं, तो उसमें होता है। ठीक है, जो 6 महीने में एक बार होता है। तो ये टोटल आपके 100 मार्क्स से हो जाते हैं। इसी तरह से जो है वो जो अगला सब्जेक्ट है आपका रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ग्रामीण समाजशास्त्र और ग्रामीण मनोविज्ञान। ठीक है, ग्रामीण समाजशास्त्र और शैक्षिक मनोविज्ञान भी से कहा सकता है, ग्रामीण समाजशास्त्र और शैक्षिक मनोविज्ञान। ये आपका सब्जेक्ट है, ये भी 100 मार्क्स का है। ठीक है, 100 मार्क्स का ये भी है और इसका जो आंतरिक परीक्षा होगी 30 नंबर की और प्रायोगिक परीक्षा जो होगी वो 20 नंबर की। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री, इसका मतलब क्या हुआ जो है वो वानिकी का परिचय। ठीक है, वानिकी का परिचय। ठीक, तो वानिकी का परिचय जो है वो ये आपका एक सब्जेक्ट है, ये भी 100 मार्क्स का है, ये 100 मार्क्स का है और 100 मार्क्स में आपका 30 नंबर का आपका आंतरिक परीक्षा है, 20 नंबर की आपकी प्रायोगिक परीक्षा है और बाकी के जो 50 नंबर हैं वो जो है आपके सेमेस्टर एग्जाम जो है वो होंगे। इसके बाद इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री, अगला जो सब्जेक्ट है यानी आपका जो है वो 7वां जो सब्जेक्ट है वो है इंट्रोडक्टरी एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, आपका जो है वो पशुपालन का परिचय, पशुपालन का परिचय, पशुपालन के विषय में आप इसमें जो है वो अध्ययन करेंगे। तो ये भी आपका 100 मार्क्स का है, इसमें जो है वो 30 नंबर की आंतरिक परीक्षा है और 20 नंबर की प्रायोगिक परीक्षा है। तो ये कितने हो गए, टोटल 50 नंबर और बाकी के जो 50 नंबर होंगे उसकी आपकी सेमेस्टर एग्जाम होगा जिसका सेंटर आपका बाहर जाएगा और उसकी परीक्षा बाहर होगी। ठीक है, इसके बाद अगला जो सब्जेक्ट है कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन एंड कम्युनिकेशन इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट क्या है, ये है आपका जो है वो कि आपका जो कॉम्प्रिहेंशन है इंग्लिश का और जो संचार की भाषा है इंग्लिश, अंग्रेजी एक संचार के रूप में इसका अध्ययन करेंगे। तो मोस्ट किसका है, ये अंग्रेजी ग्रामर का सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें आप जो है वो इंग्लिश के ग्रामर पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश भाषा के अंग्रेजी भाषा के ग्रामर से आपका जो है वो इंग्लिश भाषा अंग्रेजी भाषा के व्याकरण से परिचय आप जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका सब्जेक्ट इंग्लिश का हो गया और इसका भी आपका 30 नंबर की आंतरिक परीक्षा होगी और 20 नंबर की जो है वो आपका प्रैक्टिकल प्रायोगिक परीक्षा जो है वो होगी। इसके बाद
ये भी आपका 100 नंबर का ही है, ठीक है, 100 नंबर का ये भी है। तो सेम जैसे ऊपर वाले में प्रोसीजर है वो सेम वैसे ही सिलेबस इसका भी है। इसके बाद एग्रीकल्चर हेरिटेज, ठीक है, एग्रीकल्चरल हेरिटेज, इसका मतलब क्या हुआ, कृषि की धरोहर। कृषि की धरोहर यानी जो ऐतिहासिक मोमेंट है, जो हिस्टोरिकल मोमेंट है एग्रीकल्चर का, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जो हिस्टोरिकल चेंजेज हुए हैं, जो कृषि संबंधित आंदोलन हुए हैं, ठीक है, जो एग्रीकल्चर का जो है वो तमाम प्रकार की एग्रीकल्चर की पुरानी विरासत है, उसके बारे में हम, जो हमारे एक प्रकार की नेचुरल फार्मिंग है, हमारी प्राचीन खेती है, उसके बारे में, तो इनमें हम जो है वो मोस्टली एग्रीकल्चर कृषि विरासत का अध्ययन जो है वो करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका जो है वो, ये जो है देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपके प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, ये कोई प्रैक्टिकली सब्जेक्ट नहीं है, तो इसमें केवल आपकी जो है वो आंतरिक परीक्षा होती है, वो भी 50 नंबर की, ठीक है, 40 40 + 10, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपकी आंतरिक परीक्षा होती है, और कुछ जो है वो जैसे असाइनमेंट वगैरह हो गया तो वो 10 नंबर के जो है वो कुछ प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, जैसे असाइनमेंट रिटन होता है, 40 नंबर की आंतरिक परीक्षा होती है, और 10 नंबर के आपके जो है वो जो आपका असाइनमेंट सबमिशन होता है वो जो है आपका जोड़ करके टोटल 50 नंबर की जो है वो इसमें आपका आंतरिक नंबर जो है वो आंतरिक मूल्यांकन इसका जो है वो होता है, और बाकी जो है वो आपका 50 नंबर का रिटन एग्जाम इसमें होता है। इसके बाद इंट्रोडक्टरी टू बायोलॉजी, ये आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। तो ये जितने भी आपके लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट तो आपके जो है वो सबको पढ़ने हैं, ठीक है, 9 सब्जेक्ट तो आपको सबको पढ़ने हैं, और बाकी के जो है 1 2 3, ठीक है, बाकी के जो नीचे के 3 सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, जो आप ऑप्शनल चूज करेंगे, या जो आप जो है ऑप्शन में ऑप्शनल चूज करते हैं हमारे कॉलेज में कि ये हमको पढ़ना है, इसकी परीक्षा हम देंगे, तो वो आपका जो है वो ऑनलाइन फॉर्म में आपका फिलअप कर दिया जाएगा, और उसी की परीक्षा आपकी जो है वो विश्वविद्यालय द्वारा कराई जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शनल में क्या है, इंट्रोडक्टिव बायोलॉजी और या फिर जो है बेसिक एग्रीकल्चर फर्स्ट। तो इंट्रोडक्टिव बायोलॉजी यानी कि बायोलॉजी का परिचय हो गया, या फिर जो है वो बेसिक एग्रीकल्चर जो है वो फर्स्ट है, ठीक है। तो इसको दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना होगा, जो आप चूज करेंगे उसी को जो है वो पढ़ाया जाएगा, और मतलब मोस्टली जो है वो जो पढ़ेंगे तो वही सब्जेक्ट जो स्टूडेंट चूज करेगा वही हम लोग जो है वो उसको पढ़ाएंगे। तो इसके बाद एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड, ठीक है। तो एक है आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स है, जिससे मोस्टली स्टैटिक्स है, सांख्यिकी आपको पढ़ाया जाएगा, और दूसरा इसके ऑप्शन में है बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड, ठीक है। तो ये जो बाकी ऊपर के सब्जेक्ट हैं इन्हीं से मिला करके बेसिक एग्रीकल्चर सेकेंड जो है वो बना दिया गया है। तो इसमें से ऑप्शन में एक सब्जेक्ट आपको जो है वो पढ़ाया जाएगा इसमें। इसके बाद NSS NCC फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक है। तो ये भी आपका जो है वो टोटल प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है, NSS NCC या फिर फिजिकल एजुकेशन, इसको योगा कहते हैं। ये 3 सब्जेक्ट है, इसमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है, और उसको जो है वो उसमें टोटल 100 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, उसके अलावा कोई इसमें रिटन एग्ज़ाम आपका नहीं होता है। तो केवल प्रैक्टिकल एग्ज़ाम इसमें NSS या NCC या फिर योगा लेने पर जो है वो उसको कराया जाता है। तो इस हिसाब से ये जो है आपके लगभग आपके 12 सब्जेक्ट हैं, ये आपके 12 सब्जेक्ट BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, और इसी की परीक्षा आपको देनी रहेगी। तो बिल्कुल ये जो है जितने भी सब्जेक्ट हैं, हमारी जो पूरी RBS महाविद्यालय की ऑनलाइन टीम है, ऑफलाइन टीम है, ये आपको पूरा जो है वो बिल्कुल मेहनत और लगन के साथ आपके सारे सब्जेक्ट, पूरा कोर्स, आपका पूरा सिलेबस जो है वो कवर किया जाएगा। आप बस जो है अच्छे से नियमित रूप से हमारी क्लासेस को देखें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, जो भी आपके साथी हैं अदर जो है कॉलेजेस के भी हो, ठीक है। तो हमारे जो है क्लास को ज़्यादा वॉच करके इसका जो है वो लाभ जो है वो उठा सकते हैं। तो पूरी हमारी टीम पूरी तन मन धन से आपके कैरियर के साथ, आपकी सफलता के साथ जो है वो बिल्कुल लगी हुई है। आप बिल्कुल लगन से हमारे क्लासेस को आप वॉच करें, ठीक है। तो आगे हम जो है ये हमने आपको एक परिचय बताया कि क्या क्या सब्जेक्ट आपके सिलेबस में हैं, आपके कोर्स में कौन कौन सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो ये सारे सब्जेक्ट आपको जो है वो पूरा फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, और आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है।
तो अब आगे हम आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। चलिए, इसके बाद आज मैं रोहित मिश्रा आपको हॉर्टिकल्चर पढ़ाऊंगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस में आपको हॉर्टिकल्चर में पढ़ाऊंगा। तो हॉर्टिकल्चर जो है काफ़ी एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में। वैसे तो सारे सेमेस्टर में है, इसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर और थर्ड फोर्थ सिक्स, तो सारे सब्जेक्ट में ये काफ़ी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और बहुत ही रुचि वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है हॉर्टिकल्चर। तो इसके बारे में मैं इसके हॉर्टिकल्चर मैं मोस्टली आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो आप जो है हॉर्टिकल्चर में सबसे पहले मैं हॉर्टिकल्चर स्टार्ट करने से पहले उसके सिलेबस के विषय में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या उसका सिलेबस है, क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको जानना आवश्यक होता है सिलेबस, ठीक है। उसका पाठ्यक्रम क्या है, उसका सबसे ज़्यादा महत्व जो है वो होता है। किसी भी चीज़ को आप पढ़ते हैं, किसी कंपटीशन तैयारी करते हैं या आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसका पाठ्यक्रम जो है वो, उसका सिलेबस हमारे लिए जानना क्यों आवश्यक होता है। सिलेबस हमेशा दिमाग में होना चाहिए हमारे कि हमको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है, किस रूप से पढ़ना है, ठीक है। देखिए, कहीं भी किसी भी सफलता को पाने के लिए एक सही मार्ग की आवश्यकता होती है। तो ये मार्ग जो है हमारा क्या है, पाठ्यक्रम है। हम उसी पाठ्यक्रम के अनुसार सही दिशा में जो है वो चलना हमारे लिए आवश्यक होता है। तो पाठ्यक्रम के अनुसार हम ये पता लगाते हैं कि हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, जिससे कम समय में हमको सफलता जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो सही पाठ्यक्रम को चूज करके, पाठ्यक्रम क्या है, विश्वविद्यालय द्वारा जो पाठ्यक्रम दिया गया है उसी के अनुसार आपका पेपर होगा, उसी के अनुसार आपके एग्ज़ाम होंगे, उसी के अनुसार आपसे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पुटअप किए जाएंगे। तो इसलिए पाठ्यक्रम जो है वो जानना हमारे लिए अति आवश्यक जो है वो होता है। तो सबसे पहले मैं जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है, उद्यान विज्ञान सब्जेक्ट है, उसके विषय में आपको उसके पाठ्यक्रम के बारे में जो है वो बताना चाहूँगा कि क्या क्या आपको जो है वो पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम पाठ्यक्रम के बारे में आपको बताते हैं। तो हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, उद्यान विज्ञान, ठीक है। हॉर्टिकल्चर का मतलब क्या होता है, उद्यान विज्ञान। क्या कहते हैं इसको, उद्यान विज्ञान कहते हैं, उद्यान विज्ञान, ठीक है। इसका जो है, इसका जो वो है कोड है वो 2 1+1 AG 104 है, ठीक है। 2AG 104 है। और जो सब्जेक्ट का नाम क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो इसका जो थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी में आपको क्या क्या पढ़ना है, थ्योरी में जो पहला टॉपिक है आपका वो है हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान, इट्स डिफिनीशन एंड ब्रांचेस, ठीक है। हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर क्या है, इसकी डिफिनीशन क्या है, इसकी शाखाएं क्या हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक होगा कि डिफिनीशन ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी हॉर्टिकल्चर का परिचय, उद्यान विज्ञान की डिफिनीशन क्या है, उसका परिचय क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, इसकी प्रमुख शाखाएं, ब्रांचेस, ठीक है। ब्रांचेस क्या हैं कि हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, कौन कौन सी प्रमुख शाखाएं हैं, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग शाखाओं में अलग अलग चीज़ों का अध्ययन जो है उसमें करते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंस एंड स्कोप, ठीक है, इसका जो हॉर्टिकल्चर है, उद्यान विज्ञान है, इसका क्या महत्व है और इसका क्षेत्र क्या है, दायरा क्या है, स्कोप क्या है, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर का इम्पोर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, हॉर्टिकल्चर का महत्व क्या है और इसका दायरा यानी क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद हॉर्टिकल्चर एंड बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, कि औद्यानिक रूप से, ठीक है, औद्यानिक रूप से और एक प्रकार से कहें कि बॉटेनिकल रूप से वानस्पतिक वर्गीकरण, ठीक है, जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, ठीक है। उद्यान विज्ञान में क्या आता है, उद्यान विज्ञान में क्या आता है, उद्यान विज्ञान प्रमुख रूप से कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम फलोत्पादन, सब्जी उत्पादन, फूलोत्पादन एवं फल सब्जी फूल का परिरक्षण, उसको संरक्षण
आदि का हम अध्ययन करते हैं उसे हम हॉर्टिकल्चर जो है वो यानी उद्यान विज्ञान कहते हैं। तो जो वानस्पतिक वर्गीकरण है, सब्जियों का, फलों का, फूलों का, ठीक है, जो वानस्पतिक वर्गीकरण है उसका हम अध्ययन इसमें जो है वो करेंगे, यानी बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन। किस प्रकार से उसको क्लासिफाई किया गया है, किस प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया है, कैसे उसको परिवार के रूप में बांटा गया है, ठीक है, उसका फैमिली क्या है, उसका जीनस क्या है, उसकी स्पीसीज क्या है, उसकी जात क्या है, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके बाद फिर क्या है, क्लाइमेट एंड सॉइल फॉर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है, क्लाइमेट क्या है, उसका जो है वो उसकी जलवायु क्या है, ठीक है, उस फसल की, हॉर्टिकल्चर क्रॉप की जलवायु के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बारे में सॉइल एंड हॉर्टिकल्चरल, ठीक है, उसकी मृदा क्या है, ठीक है, उसकी किस मिट्टी में कौन सी फसल होती है उसके बारे में, ठीक है, प्लांट प्रोपोगेशन, ठीक है, प्लांट प्रोपोगेशन क्या होता है, पादप प्रवर्धन, ठीक है, पादप प्रवर्धन क्या है, ठीक है, मतलब कि किसी भी पौधे से हम कई पौधों को कैसे हम प्रोपोगेट करते हैं, नए पौधों को कैसे हम जो है एक पौधे से नए पौधे कैसे हम तैयार करते हैं, ठीक है, जैसे कि कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है, तो बडिंग, तमाम प्रकार की इसकी विधियां हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रोपोगेशन यानी पादप प्रवर्धन की विधियां कौन कौन सी हैं इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद फिर क्या है, उसकी संरचना कैसी होगी, फिर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्चार्ड इस्टेब्लिशमेंट। ऑर्चार्ड का मतलब क्या होता है, बागान लगाना, ठीक है, बाग लगाना, ठीक है, बाग होता है तो नए उद्यान को हम कैसे लगाएंगे, ठीक है, नए उद्यान के लगाने के तरीके, नए बाग के लगाने के तरीके क्या हैं, तो कौन कौन सी विधियां हैं बाग को रोपित करने की, ये हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का मतलब होता है कटाई और छटाई। देखिए, बाग जो हमारे फल उद्यान वाले बाग होते हैं उसकी हम समय समय पे वो उस अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, एक हवा का आवागमन के लिए, एक जो वृक्ष होते हैं उनको साइज और सैप देने के लिए, देखने में अच्छा लगने के लिए हम उनकी ट्रेनिंग और प्रूनिंग करते हैं। तो ट्रेनिंग और प्रूनिंग यानी कटाई छटाई के बारे में, कटाई छटाई की विधियां क्या हैं, फलोद्यान जो होते हैं, फल वाले बाग हैं, उनको काट छांट कैसे की जाती है, जो सजावटी पौधे हैं, जो तमाम प्रकार के जो है पार्कों में लगाए जाने वाले अच्छे लुक देने वाले सजावटी पौधे हैं, उनकी कटाई छटाई कैसे की जाती है, उनको एक निश्चित आकार कैसे दिया जाता है, इसके बारे में हम इसमें जो है वो अध्ययन जो है वो करेंगे, ठीक है। इसके बाद जुवेनिलिटी एंड फ्लावर्स बर्ड डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, तो इसमें जो है वो फूलों के बारे में, फूलों के जीवंतता के बारे में, और एक प्रकार से बर्ड, ठीक है, फ्लावर्स और अदर क्रॉप्स में क्या डिफरेंट है, ठीक है, फ्लावर्स के प्रोडक्शन के बारे में इसमें हम अध्ययन जो है वो प्रमुख रूप से करेंगे। अनफ्रूटफुलनेस, ठीक है, अफलत के कारण क्या हैं, ठीक है, अफलत के कारण, ठीक है, फलत और अफलत दो शब्द है ना, तो अफलत के कारण क्या हैं, क्यों जो है वो कभी कभी बाग में फल नहीं लगते हैं, उसके क्या कारण है, इसके बारे में हम इसमें अनफ्रूटफुलनेस में अध्ययन करेंगे। पॉलिनेशन क्या है, परागण के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पॉलिनाइजर्स यानी परागण करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं उसके बारे में इसमें स्टडी करेंगे। पॉलिनेटर्स क्या हैं, ठीक है, किसके द्वारा पॉलिनेशन जो परागण क्रिया होती है वो क्या है, किसके द्वारा पौधों में, पुष्पों में परागण होता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद फर्टिलाइजेशन एंड पार्थेनोकार्पी, ठीक है, फर्टिलाइजेशन यानी आपका जो है वो जो गुणन होता है, जो निषेचन क्रिया होती है, पुष्पों, फलों, पौधों, सब्जियों में जो निषेचन क्रिया होती है उसके बारे में जिनके गए। पार्थेनोकार्पी क्या है उसके बारे में स्टडी हम करेंगे, ठीक है। और इसके बाद यूज़ ऑफ प्लांट बायोरेगुलेटर्स इन हॉर्टिकल्चर, ठीक है, बायोरेगुलेटर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से पादप हार्मोन्स हैं जिनका पौधों में क्या रोल है, पुष्पों में क्या रोल है, ठीक है, पौधों की वृद्धि और विकास को पादप हार्मोन्स कैसे प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में प्रमुख रूप से हम अध्ययन जो है वो करेंगे, ठीक है, इसमें बायोरेगुलेटर्स में। इसके बाद
हॉर्टिकल्चर, जो हॉर्टिकल्चर फसलें हैं, उद्यान वाली फसलें हैं, उसमें इरिगेशन एंड फर्टिलाइजेशन एप्लीकेशन, मेथड्स एंड क्वालिटी। ठीक है, तो जो उद्यानिक फसलें हैं, जैसे जैसे आपके फल वाले पौधे हो गए, सब्जी वाले बागान हो गए, सब्जी वाले आपके सब्जियों की खेती हो गई या फिर फूलों की खेती हो गई, उसमें हम किस प्रकार से सिंचाई करते हैं, किस प्रकार से उसकी निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवार कैसे प्रबंधन करते हैं, हम उसमें खाद किस रूप में देते हैं, कौन कौन सी विधियां हैं खाद को देने के लिए, ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं खाद, इन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत जो हम करते हैं। ठीक है, तो ये सभी का ये जो है एक प्रकार से जो आपका थ्योरेटिकल सिलेबस है वो मैं आपको एक एक सिलेबस बारे में बता दिया। तो मोस्टली इतना ही टॉपिक आपको, जितना टॉपिक आपको दिया गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, इन्हीं टॉपिक का अध्ययन आपको करना है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो ये आपका थ्योरी का टॉपिक था, इसके अलावा आपका प्रैक्टिकल का भी टॉपिक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा कि आपको हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट में बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में इतने ही टॉपिक को आपको पढ़ना है। इसी टॉपिक से आपके फर्स्ट सेमेस्टर में प्रश्न जो है वो पूछे जाएंगे। बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर की जो आपकी परीक्षा होगी, आंतरिक परीक्षा होगी, बाह्य परीक्षा होगी, दोनों में इन्हीं टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके अलावा कोई नया क्वेश्चन आपसे नहीं पुटअप किया जाए, इसके अलावा कोई प्रश्न अलग से नहीं होगा। इसके बाद प्रैक्टिकल के भी कुछ टॉपिक हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट यानी प्रायोगिक परीक्षा के भी टॉपिक हैं। तो ये सारे आपके जितने भी आपके टॉपिक्स दिए गए हैं वो इन्हीं रिलेटेड हैं, आपके फ्रूट क्रॉप से, आपके वेजिटेबल से, फ्लावर से, जो भी हैं वो आपके इसी से लिए गए हैं। तो आपका प्रैक्टिकल भी हमारे यहाँ जो है वो पूरा हमारा फार्म हाउस है। ठीक है, हमारा जो है वो जो फॉर्म हमारा है वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो हॉर्टिकल्चर की पूरी एक एक सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल क्लासेस भी आपको ऑफलाइन चलेंगी और जो हो सकेगा ऑनलाइन के माध्यम से भी हम प्रैक्टिकली रूप से आपको समय समय पर जो है वो बताते रहेंगे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप थ्योरी भी पढ़िए, प्रैक्टिकल भी हमारे साथ पढ़िए और पूरा नॉलेज लीजिए। ठीक है, पूरा अपना जो है ज्ञान हमेशा परिपूर्ण ही लेना चाहिए। तो अच्छे से जब आप पढ़े रहेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो भविष्य में आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे एग्ज़ाम में आप बिल्कुल अच्छे से उसको हल कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी है। तो थ्योरी भी और प्रैक्टिकल भी दोनों हम अच्छे से आपको पूरी लगन के साथ पढ़ाएंगे। तो आप हमारे चैनल से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे कॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इस क्लास का जो है वो लाभ उठाइए। ठीक है, तो ये जो है पूरा हमने आपको आज सब्जेक्ट के बारे में बताया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए एक बार। चलिए, ठीक है, तो आज मैंने प्रमुख रूप से बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की जो हॉर्टिकल्चर क्लासेस थी उसमें मैंने प्रमुख रूप से सिलेबस के बारे में आपको बताया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं टॉपिक को स्टार्ट करूँगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में हमारे जुड़िए और क्लास का आनंद लीजिए। आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।